दोबारा से। क्लाउड रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रहा, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा इसमें। मीटिंग और ऑप्शन। चलो, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। फिनोल की एसिडिटी के बारे में कल बात हो गई थी कि फिनोल आर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल एज वेल, है ना। तो अल्कोहल के कंपैरिजन में फिनोल ज्यादा एसिडिक है। उसका रीजन हमने बताया, रीजन बीइंग वहां पे फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस फिनोमिना की वजह से फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा बनेगा, उसके साथ बनने वाला एच पॉजिटिव आयन भी क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। ये हमने डिस्कस किया था। अब मैं नेक्स्ट जो इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना। सो इन केस ऑफ दिस वी आर हैविंग टू काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। दो तरीके के सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास देखने को मिलेंगे आपको यहाँ पे। एक वो सब्स्टिट्यूएंट, जैसे ये फिनोल है तो इसके साथ एक ग्रुप लगा रहेगा अलग अलग पोजीशन के ऊपर। तो मैं बिल्कुल सेंटर से इसको दिखा रहा हूँ। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा। EWG करके लिखूंगा मैं। एक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, और एक ग्रुप कैसा रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा। तो अगर कल वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा तो आप इजीली इसको समझ पा रहे होंगे। एक ग्रुप जो कि कैसा है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, एक कैसा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं इसको बता देता हूँ। बाकी जो अलग अलग पोजीशन के ऊपर ग्रुप के लगने से जो इम्पैक्ट रहेगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा फिनोल के ऊपर तो वो क्या करेगा, बेंजीन रिंग में से क्या रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन, है ना, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये सुनो, बेंजीन रिंग में से जब वो इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी रिंग के ऊपर। अब जब रिंग के ऊपर डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की, तो उस डेफिशिएंसी को ये कहाँ से पूरा करेगा, ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऑक्सीजन पहले से ही इलेक्ट्रोनेटिव है, जब इसमें से और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे तो ये क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा, और ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसको अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच लेगा। समझ आ रहा है बच्चे कहानी क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने कहां से खींचा, रिंग के साथ अटैच है तो वहां से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब रिंग कहां से खींचेगा, ऑक्सीजन में से खींचेगा। और ऑक्सीजन के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ गई तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के साथ ही हाइड्रोजन को यहाँ से भेज देगा, कैसे, बिना इलेक्ट्रॉन के, एज एच पॉजिटिव। क्लियर हुआ, यस और नो। यस सर। लेकिन दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा किसको, रिंग को। और ये रिंग फर्दर किसको इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन को। और क्या बोलेगा साथ में, ये भाई ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों तोड़ता है यार, हैं? बॉन्ड मत तोड़, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ ना, तेरे को किस चीज की जरूरत है, किस लिए तू बॉन्ड तोड़ रहा है, इसीलिए ना। रीजन बिंग तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं दे रहा हूँ ना तेरे को, इलेक्ट्रॉन रख। लेकिन क्या, हाइड्रोजन के साथ जो तेरी बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ तेरी बॉन्डिंग जो है उसको ब्रेक ना कर। समझ आया। तो इसीलिए अब कौन सा ज्यादा एसिडिक होएगा, वो कंपाउंड जिसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो एच पॉजिटिव दे रहा है तो इसलिए वो ज्यादा एसिडिक। और दूसरे वाला जिसमें क्या, वो एच पॉजिटिव नहीं दे रहा है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, तो वो क्या होएगा, लेस एसिडिक। समझ आ गया, ये सुनो। तो तीन कंपाउंड की अगर हम कैटेगरी लें, एक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है, एक कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, और एक कंपाउंड जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, एक फिनोल जिसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो इसमें क्या ऑर्डर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप वाला ज्यादा एसिडिक होएगा, बिना किसी ग्रुप के वो उससे कम, और सबसे कम कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वाला। अब आपको पहचान होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं, और उसके बेसिस के ऊपर फिर हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। सो सबसे पहला जो कंपैरिजन मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ दैट इज ऑफ नाइट्रोफिनोल। क्या, नाइट्रोफिनोल। अब नाइट्रो ग्रुप लगा रहेगा किसके ऊपर, फिनोल के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर, तो उसको क्या बोल देंगे, नाइट्रोफिनोल बोल देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कुछ एक कंपाउंड है, नंबर एक तो होएगा फिनोल, ये। तो अब ये पेपर में आता है क्वेश्चन, है ना, मोस्टली पूछा जाता है। तो एक तो हो गया ये फिनोल। दूसरा, अब नाइट्रोफिनोल ड्रॉ करने वाला हूँ।
तो नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन कुछ भी तो हो सकती है, किसी भी कार्बन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो सकता है। सबसे पहला मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, फर्स्ट इसके ऊपर NO2 ग्रुप यहाँ पे लगाओ। ठीक है, इसको ओपन करके लिख देता हूँ, है ना। नाइट्रो ग्रुप किस तरीके से होता है, दिस इज लाइक दिस, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। दूसरे वाला कैसे होएगा, जिसमें नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लगाओ NO2 ऐसे करके, और OH ग्रुप यहाँ पे, एक ये हो सकता है। तीसरा कौन सा हो सकता है, पैरा नाइट्रो, लाइक दिस, N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। सो थर्ड इज दिस केस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, ये चार कैटेगरी के कंपाउंड आ गए, जिनमें से तीन नाइट्रोफिनोल है, एक सिंपल फिनोल है। ओके, अब इनमें कंपैरिजन करना है। लेट अस कंसीडर हम लोग कितने हैं, टोटल लोग आ जाए 5। हाँ, तो 5 लोगों में हमने हाइट का कंपैरिजन करना है, वेट का कंपैरिजन करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले दो का वेट फाइंड आउट करेंगे, उसमें सबसे ज्यादा वाले को उठाएंगे। फिर अगले दो का कंपैरिजन करेंगे, उसमें ज्यादा वाले को उठाएंगे। फिर अगले दो का कंपैरिजन करेंगे, उसमें ज्यादा वाले को उठाएंगे। और इस तरीके से जो ज्यादा ज्यादा वाले उनको कंपेयर करेंगे, और हमारे पास एक कंपैरिजन आ जाता है। हम ऑर्डर लिख सकते हैं कि इसका वेट ज्यादा है, इसका इससे कम, इसका इससे कम, इससे इससे कम। सेम चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं। क्या, इन चारों में कंपेयर करेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होएगा, सबसे कम एसिडिक कौन सा होएगा। लेकिन उसको करने से पहले तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो नाइट्रो ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो सर नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और दो इफेक्ट हैं, है ना। अब आपको बेसिक कंसेप्ट जो करवाए हुए हैं कौन से, GOC के अंदर, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। उसका यूजेस यहाँ पे आएगा। हम्म, चलो। सो नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है अगर किसी भी पोजीशन के ऊपर, है ना, तो ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन कौन से इफेक्ट शो करता है ये, एक शो करता है -I इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट शो करेगा, -I इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ना, तो इलेक्ट्रॉन खींच सकता है ना। और दूसरा रेजोनेंस इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कौन सा शो करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट, या M इफेक्ट जिसको बोल देते हैं, R इफेक्ट जिसको बोल देते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप के दो इफेक्ट हैं, एक मैंने आपको बोल दिया कौन सा, R इफेक्ट। R इफेक्ट भी कौन सा, माइनस या -M इफेक्ट इसको हम बोल देते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट भी कौन सा, -I इफेक्ट, है ना। तो दो इफेक्ट के थ्रू ये काम करने वाला है। अब हम देखेंगे कि ये दो इफेक्ट के थ्रू काम कैसे करता है। लेकिन सबसे पहली अगर हम बात करें, नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में फिनोल क्या होएगा, मोर एसिडिक या लेस एसिडिक, इट विल बी लेस एसिडिक। क्यों, क्योंकि इसमें कोई ग्रुप नहीं लगा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े। नाइट्रो ग्रुप कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेंजीन में से, बेंजीन फर्दर कहां से, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये हाइड्रोजन को बोलेगा भाई भाग जा तू, है ना, मेरे को नहीं चाहिए। समझ आ गया ये, सुनो। अरे यस। क्लियर है, चलो। अब हम बात करते हैं ये नाइट्रो ग्रुप किस तरीके से अफेक्ट करता है, उसको समझेंगे रेजोनेंस के थ्रू। हाँ, तो ये है नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इधर क्या, OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, नाइट्रोफिनोल। अब इसका नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ करें, वो कैसे होएगा पता है, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आगे, अदरवाइज दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं यहाँ पे पहले से ना। तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए आगे, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। ठीक है, सो हमारे पास क्या स्पीसीज बन जाएगी, ये यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH, और इधर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और इधर क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। क्लियर है, क्या बोला। ये NO2 ग्रुप में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, यू नो। तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू, क्या, नाइट्रोजन के ऊपर क्या,
पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, उस पॉजिटिव चार्ज को मतलब क्या कंपेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आमने सामने डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आके जनरेट हो गया, इस कार्बन के ऊपर। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप यहीं से ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करके यहाँ पे इस सेंटर के ऊपर बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ड्रॉ कर लो। पॉजिटिव नेगेटिव आमने सामने, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ओ एच, इधर डबल बॉन्ड एन ओ, नेगेटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। दिस इज द सिचुएशन। अगर एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो इधर को ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, क्या होएगा इसमें? नाउ दीज इलेक्ट्रॉन लाइक दिस, इस साइड को आगे, और आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगा, इस सेंटर के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, लाइक दिस। यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, फर्दर इस तरीके से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एन ओ, नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। दिस इज द सिचुएशन। क्लियर है? यस और नो? हाँ बच्चे। Yes. अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमें क्या बता रहे हैं? अगर एक और ड्रॉ करना चाहते हैं तो दोबारा क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर को मूव कर जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, दोबारा वही पहला स्ट्रक्चर विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करे, यहाँ से क्या समझ आ रहा है? मैं जो जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उनके ऊपर स्टार ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना? जो जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर स्टार ड्रॉ करूंगा, तो ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है यहाँ। समझ आया? इस स्ट्रक्चर में क्या खास चीज है उसको समझेंगे। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, वो कार्बन जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, उसके ऊपर क्या चार्ज आ रखा है? पॉजिटिव चार्ज आ रखा है ना? अगर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या, ये ऑक्सीजन से डायरेक्टली क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और अगर ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होएगा तो क्या, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए एसिडिक नेचर को इसकी, नाइट्रोफिनोल की, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी फिनोल के कंपैरिजन में। उसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है। अगर आप फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पैरा नाइट्रोफिनोल। किसकी बात करूंगा? पैरा नाइट्रोफिनोल। सो पैरा नाइट्रोफिनोल कैसे रहेगा ये चेक करो। पहले मेटा ड्रॉ करूं या पैरा? हाँ सर बच्चे, पैरा वाला कर दो। पैरा। तो देख लो ये है यस सर। नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनोल, हाँ, लाइक दिस। सो इसमें क्या होएगा वो भी देखने वाली चीज है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आगे, अब क्या, नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट किया इन इलेक्ट्रॉन ने, तो यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एन ओ, नेगेटिव 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। इधर बना पॉजिटिव चार्ज, इधर ओ एच वैसे का वैसे, लाइक दिस। समझ आ गया? नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे आएगा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल बी, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर जाए, इस एंड के ऊपर दोबारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर मैं दोबारा स्टार ड्रॉ करने वाला हूँ, लेकिन पहले सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूँ उसके बाद। हाँ, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। ओके, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, रीजन बिंग यहाँ पे बना नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज डायरेक्टली टू दिस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये लिंक हो रखा है ना। फर्दर इधर डबल बॉन्ड वैसे का वैसे है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आके मूव कर जाएंगे। सो आपके पास क्या आ जाएगा, इस एंड के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड एन ओ, नेगेटिव 1 2 3 4 5 6, और इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एच। अगला स्ट्रक्चर दोबारा से वही बन जाएगा पहले वाला, तो इसलिए मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर स्टार ड्रॉ कर दे रहा हूँ। क्यों स्टार ड्रॉ करा वो आपको दोबारा क्लियर हो गया। रीजन भी क्या, ये जो आपका कार्बन एटम है जो कि ओ एच ग्रुप के साथ अटैच है, उसके ऊपर क्या आ रखा है यहाँ पे,
पॉजिटिव चार्ज आ रखा है। मतलब अगर नाइट्रो ग्रुप कहाँ पे है, पैरा पोजीशन के ऊपर है, तो भी वो क्या करता है, OH बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अब आ जाते हैं मेटा के ऊपर, मेटा आइसोमर। सो मेटा आइसोमर किस तरीके से रहेगा, ये OH NO2 कौन सी पोजीशन के ऊपर, मेटा पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे लाइक दिस। अब यहाँ पे अगर आप देखें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए रेजोनेंस के थ्रू, तो यहाँ पे बना पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर गए। ओके, समझ आया, ये सुनो। यस सर। ओके, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इस एंड के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर, कैसे रहेगा, इट विल बी पॉजिटिव चार्ज हियर, डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, 1 2 3 4 5 एंड 6 नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और फर्दर बाकी बॉन्ड वैसे के वैसे, डबल बॉन्ड OH। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसे खत्म होएगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गए, ये सिंपली वैसे ही है जैसे क्या करंट फ्लो करता है ना एक डायरेक्शन में, सेम उसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इधर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड OH, लाइक दिस। ठीक है, एक और अगर आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसमें ड्रॉ करना चाहें तो क्या होएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर गए, दूसरे एंड जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करे वहां पे आ जाएगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, इधर आ जाएगा डबल बॉन्ड N O नेगेटिव, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इधर क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और इधर OH। दिस इज द सिचुएशन, समझ आया। तो ये हमारे पास चार स्ट्रक्चर आए। पांचवा स्ट्रक्चर आपको पता है, दोबारा से आप ड्रॉ कर सकते हैं, सेम पहला स्ट्रक्चर आ जाएगा विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या मैं यहाँ पे किसी स्ट्रक्चर के ऊपर स्टार ड्रॉ कर सकता हूँ, यस और नो। नहीं सर। नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, रीजन बीइंग कोई भी स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा नहीं है जहां पे उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया हो। चेक करो जरा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब आप घुमा के देख लो जितना मर्जी बॉन्ड को, है ना, ठीक है, लेकिन आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर कभी भी नहीं आएगा। और एक मजेदार चीज, जब मैं फर्स्ट टाइम इसको किया था ना, तो दिमाग में एक चीज आई। क्या चीज आई पता है, कि अभी जो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखा है उसमें क्या, डबल बॉन्ड इस तरीके से ड्रॉ कर रखे हैं। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन में चेंज कर दूं, ऐसे कर दूं, तो शायद आ जाएगा, है ना। तो मैंने उसको करके देखा तो पता चला कि नहीं होता है, फिर भी नहीं आता है। तो आप इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं एक बार, है ना, तो नहीं आएगा। तो ये है। अब बात करते हैं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर बेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, क्या बोला मैंने, मेटा पोजीशन के ऊपर अगर कौन लगा हुआ है, ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं कर रहा है, नो रेजोनेंस इफेक्ट इट इज शोइंग। समझ आया ये, सुनो, समझ आया यस सर। बच्चे या नहीं। नाइट्रो यस ग्रुप सर। अगर मेटा पोजीशन के ऊपर है, रेजोनेंस इफेक्ट तो सॉरी शो कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ नहीं कर रहा है ना, नो माइनस आर इफेक्ट आई कैन से। ओके, तो अगर माइनस आर इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ नहीं कर पा रहा है, कहां से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड से, अब्स्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इसका मतलब ये ऑर्थो और इसके कंपैरिजन में, पैरा के कंपैरिजन में कम एसिडिक होना चाहिए ना इसको, फिर यस और नो। यस सर। हम्म, यस सर। सो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो आपका कौन सा है, नाइट्रोफिनोल है, एक तो कौन सा, 2 नाइट्रोफिनोल,
एक है 4 नाइट्रोफिनोल और एक है 3 नाइट्रोफिनोल और एक है सिंपल फिनोल। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होएगा अब यहाँ पे? सबसे ज्यादा एसिडिक होता है पैरानाइट। कौन सा होता है? पैरा नाइट्रोफिनोल, मतलब 4 नाइट्रोफिनोल जिसको हम बोलेंगे। ओके, तो ये है सबसे ज्यादा एसिडिक। अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा ये क्यों हुआ सबसे ज्यादा एसिडिक। कोई बताएगा मेरे को व्हाई इट इज मोर एसिडिक? सबसे ज्यादा एसिडिक इसको बोला क्यों, पता है? रीजन बिंग दोनों इफेक्ट शो कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से विड्रॉ कर रहा है, कहाँ से? ओ एच ग्रुप में से। तो इसीलिए क्या बोला मैंने? दिस इज हाईली एसिडिक। दो इफेक्ट शो कर रहा है, एक माइनस आर इफेक्ट और दूसरा कौन सा? माइनस आई इफेक्ट। इवन माइनस आई इफेक्ट उतना स्ट्रांग नहीं है लेकिन फिर भी शो कर रहा है। ओके, फर्दर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे कौन? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। दूसरे नंबर पे कौन? ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। अब आप यहाँ पे अगर देखें बड़ी मजेदार चीज है यहाँ पे, आप इसको अगर अंडरस्टैंड करें तो देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में इंडक्टिव फैक्टर भी क्या होएगा, ज्यादा होएगा क्योंकि ये नजदीक है ना। जितना नजदीक होएगा उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट कर पाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है और ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है ना। इट इज शोइंग माइनस आर इफेक्ट एज वेल एज माइनस आई इफेक्ट विच इज अ मोर इन कंपेरिजन टू व्हाट? दिस पैरा नाइट्रोफिनोल। लेकिन उसके बावजूद ये लेस एसिडिक है। कोई बताएगा मेरे को क्यों? व्हाई दिस इज लेस एसिडिक इन कंपेरिजन टू पैरा नाइट्रोफिनोल? सर नहीं, OH और NO2 के बीच में रिपल्शन। एक्चुअली क्या है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बन गई। किसकी? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है ना, तो यहाँ पे पोलरिटी क्या बनेगी? पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। और यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन लेस सिलेक्टिविटी, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। कौन सा? इंट्रामोलिक्यूलर। पढ़ा था ना इसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब करी थी तो मैंने समझाया था दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इवन ये वीक बॉन्ड होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको अब पकड़ के रख रहा है। इसने तो स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा जोर इसने भी लगा दिया। किसने? इस वाले ऑक्सीजन ने। समझ पा रहे हो इस चीज को? दो लड़के थे, सर एक लड़का था स्ट्रांग और एक लड़का था वीक। तो जो स्ट्रांग वाला लड़का है उसने एक पर्सन को पकड़ा हुआ है, लेकिन जो वीक वाला लड़का है उसने भी थोड़ा सा जोर लगा रखा है उसमें। तो उसको छुड़ाना इजी होएगा, या फिर वो दूसरा केस जहां पे एक ही लड़का है जो कि स्ट्रांग वाला है। तो आपको पता चल रहा होगा कि जब एक और लोग उसमें जुड़ा हुआ है उसको पकड़ने के लिए, तो उस केस में छुड़ाना थोड़ा मुश्किल होएगा। तो सेम चीज हुई, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाता, लेकिन क्या इसको इस ऑक्सीजन ने भी क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। तो अगर इस ऑक्सीजन ने भी इसको पकड़ा हुआ है तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल नहीं पाएगा। समझ आ गया? और अगर हाइड्रोजन नहीं गया तो क्या ये अच्छा एसिड नहीं होएगा? यहाँ पे ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल है ना। तो इसीलिए ये अच्छा एसिड है और ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा क्या कमजोर एसिड है। रीजन बिंग हाइड्रोजन को दो एटम ने पकड़ा हुआ है, ऑक्सीजन ने कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू और दूसरा जो नाइट्रो ग्रुप का ऑक्सीजन है उसने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और हाइड्रोजन बॉन्ड की एक और खासियत आप अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पता क्या बोलना चालू कर देंगे, जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ जाता था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्यों पॉसिबल नहीं है पैरा नाइट्रोफिनोल में? तो सिंपल सा आंसर है, हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी उस केस में ज्यादा हो जाती है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की, जब आपके पास रिंग कितने मेंबर्ड रिंग बन जाए? 6 मेंबर्ड रिंग बन जाए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो रिंग बन रहा है 6 मेंबर्ड रिंग है। काउंट कर लो, चाहे ऑक्सीजन से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। तो जब भी 6 मेंबर रिंग आपके पास बन रहा है तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इससे अगर नंबर ऑफ एटम बढ़ जाएंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होएगा, और अगर कम हो जाएंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए ऑर्थो नाइट्रोफिनोल के केस में हम डिस्कस करते हैं क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ना मेटा के केस में ना पैरा के केस में। समझ आ गया बच्चे, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूं मैं? दिस इज द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज मेकिंग इट लेस एसिडिक। रेड पेन से इसीलिए लिखा ना,
इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दिस। फर्दर अगर बात करें, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव कर रहा हूं, कौन सा इससे कम कौन सा होएगा? हाँ बच्चे, इससे कम होएगा मेटा नाइट्रोफिनोल। कौन सा? मेटा नाइट्रोफिनोल। ये अब कोई क्वेश्चन कर दे कि भाई वाई मेटा नाइट्रोफिनोल इज लेस एसिडिक, इवन नाइट्रो ग्रुप तो इसमें है, तो आपका आंसर क्या होएगा? बिकॉज इट इज अनेबल टू abstract इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिंग, है ना? क्यों? क्योंकि उस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा था रेजोनेंस में। ओके, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अकेला माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। समझ आ गया? तो इसीलिए माइनस आई यस इफेक्ट की वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, ज्यादा एसिडिक है। किसके कंपैरिजन में? फिनोल के कंपैरिजन में। तो सबसे लेस एसिडिक कौन है? फिनोल। उससे ज्यादा मेटा नाइट्रोफिनोल, उससे ज्यादा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और सबसे कम, सॉरी सबसे ज्यादा पैरा नाइट्रोफिनोल। याद रह जाएगा ऑर्डर, अगर नहीं भी रहेगा तो डिड्यूस कर सकते हैं ना आप, है ना? सही है बच्चे, आगे मूव करें। यस सर। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग, इसी में अगर एक और चीज मैं ऐड करके बता दूं आपको, क्या? एक मेरे पास कंपाउंड है ये, कौन सा? पैरा नाइट्रोफिनोल, OH, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2। और एक मेरे पास कंपाउंड आ गया ये वाला, आप बता सकते हो इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होएगा? हाँ बच्चे, ज्यादा एसिडिक कौन सा होएगा, पहले वाला या दूसरे वाला? हेलो? सर पहले वाला, दूसरे दूसरे, वाले में तो बॉन्डिंग हो जाएगी। दूसरे वाला ज्यादा एसिडिक होएगा। क्यों पता है? यहाँ पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। समझ आ गया? कितने ग्रुप लग गए? दो लेकिन ग्रुप ये लग गए जो ऊपर वाले के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होएगी, फिर भी तो इलेक्ट्रॉन खींच ही रहा है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वीक होएगा, इसके कंपैरिजन में अगर ऐसा ही कोई ग्रुप किसी दूसरी पोजीशन के ऊपर लग जाए ना। समझ आया? लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या, दो ग्रुप लग गए ना इकट्ठे, दो ग्रुप लगेंगे तो इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी तो प्रिडोमिनेंट रहेगा। समझ आ गया? अच्छा, हाँ। और अब समझ एक और गई ले रहा हूँ सर। मैं, ये है पिक्रिक एसिड। इसका तो नाम ही एसिड डाल दिया इसने ना, पिक्रिक एसिड। एक ग्रुप यहाँ पे, एक ग्रुप यहाँ पे, और एक ग्रुप यहाँ पे। कितने ग्रुप लग गए? तीन ग्रुप लग गए अब। सो अब ये क्या होएगा, इससे भी ज्यादा एसिडिक होएगा, आपको पता लग गया है। यस नो? क्या तीन ग्रुप लगे हुए हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और क्या करेगा, ऑक्सीजन को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, और एकदम से क्या हाइड्रोजन दे देगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ अब यहाँ पे, अगर आपको थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि क्या, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना? मोस्टली ऐसे कंपाउंड, ऐसे ग्रुप सॉरी, जिनके अंदर क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो। नंबर एक, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, और साथ में क्या, मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे नाइट्रो ग्रुप, N डबल बॉन्ड ओ, ओपन करके लिख रहा हूँ इसलिए ना ये। तो इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और कौन हो सकता है? साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें भी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है। और हेलोजन, हेलोजन के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे हम, है ना? तो यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लिख सकते हैं आप, हेलोजन इज आल्सो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। आगे मूव करें। So next we are having second heading. Under second heading we are having these compound in which there is electron donating group. कौन से ग्रुप है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है किसके अंदर, फिनोल के अंदर, तो वो कैसे अफेक्ट करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को? वो तो आपको पता है कि वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। पहले ये तो पता हो कि कौन कौन से ग्रुप हैं
जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं, एक होएगा अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप लगाओ, तीसरा अल्कोक्सी ग्रुप OR ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है यहाँ पे ना, या फिर सिंपली अल्काइल ग्रुप लगाओ। तो सारे के सारे ग्रुप कैसे हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आई विल से। ओके, सो बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किस तरीके से अफेक्ट करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ को, है ना। करें स्टार्ट। तो सर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक्सक्यूज मी किस। सर। हाँ बच्चे बोलो प्लीज। सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आपकी क्रैक कर रही है साउंड बच्चे, दोबारा रिपीट करोगे? मैं बोल रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में SO2 Cl2 भी आ सकता है क्या? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। SO2 Cl2। हाँ सर। हाँ मैंने बताया ना आपको कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है वहां से ना। तो इस तरीके से उसका फिर क्या रहेगा, वही इम्पैक्ट रहेगा जो आपको नॉर्मली इनके केस में। ये यहाँ पे अब हम सारे ग्रुप नहीं यहाँ पे डिस्कस कर सकते ना, कुछ एक डिस्कस करेंगे मेन मेन ग्रुप, और उनकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो हमने डिस्कस ठीक है। किया। अदरवाइज आपको मैंने बता दिया ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए उसमें, और साथ ही साथ क्या, मल्टीपल बॉन्ड। अगर मल्टीपल बॉन्ड और इस तरीके से है तो ये बिहेव कर सकता है। चलो आगे बात करें। तो कंपैरिजन ऑफ Yes, sir. दिस क्रिसोल, नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस क्रिसोल। क्रिसोल और फिनोल, इनकी हम डिस्कशन करेंगे। क्रिसोल क्या होता है पता है? मिथाइल फिनोल। जब नेमिंग करवाया था तो मैंने बताया था आपको ना, मिथाइल फिनोल को हम क्या बोलते हैं? क्रिसोल बोलते हैं। तो मिथाइल फिनोल का कैसे आएगा, देखो ये सिंपली फिनोल आ गया। अब डिफरेंट पोजीशन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। एक कहाँ पे लगा हुआ है? ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे लगा हुआ मान लो। दूसरा मेटा पोजीशन के ऊपर, यहाँ पे। और तीसरा पैरा पोजीशन के ऊपर, लाइक दिस। तो तीन सिचुएशन हमारे पास है, या तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगाओ, या मेटा के ऊपर लगाओ, या पैरा के ऊपर लगाओ। तो क्या लगता है आपको कौन सा ज्यादा एसिडिक होएगा, कौन सा कम एसिडिक होएगा इन चारों में से? चार कंपाउंड नंबरिंग कर दे रहा हूँ, 1 2 3 एंड 4। इन चारों में ज्यादा एसिडिक कौन सा होएगा? हाँ बच्चे, विच वन विल बी मोर एसिडिक इन ऑल दीज? कोई आइडिया नहीं? बच्चे इसका आंसर तो बिल्कुल इजी है, सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा कौन? फिनोल। फिनोल होगा सर। क्योंकि बाकी सभी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना। हाँ। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होएगा फिनोल। अब आ जाओ दूसरा, और कौन सा इससे कम एसिडिक कौन होएगा? दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो अब देख लो, ये ग्रुप भी क्या करता है, मिथाइल ग्रुप के। पहले तो ये देखो कि मिथाइल ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो करता है। तो मिथाइल ग्रुप दो इफेक्ट शो करता है, नंबर एक हाइपर कंजुगेशन, और दूसरा हाइपर कंजुगेशन, और दूसरा कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना। किसके थ्रू? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। समझ आ गया, यस और नो? दो इफेक्ट शो करता है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा हाइपर कंजुगेशन। तो अगर ऐसा कुछ है तो देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके से है तो इन तीनों में ये जो मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है? मेटा पोजीशन के ऊपर है। ये हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ये तो आपको पता है क्योंकि पिछला स्ट्रक्चर आपको याद होएगा, है कि नहीं? कौन सा? नाइट्रोफिनोल वाला। मेटा पोजीशन के ऊपर जब नाइट्रो ग्रुप था तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या चार्ज प्रोड्यूस होएगा? नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होएगा, है ना, थ्रू हाइपर कंजुगेशन। तो इसीलिए हाइपर कंजुगेशन के थ्रू मेटा पोजीशन के ऊपर अगर ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज कर पाएगा, कहाँ पे? इस कार्बन सेंटर के ऊपर। तो इसीलिए सबसे क्या ज्यादा एसिडिक कौन सा होएगा इन तीनों में? मेटा वाला होएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं दे पा रहा।
अकेला इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है। समझ आ गया? यस और नो? यस सर। Okay, so this is less acidic in comparison to phenol, but more acidic than ortho and parabrisol, I will say. Okay, अब बात करते हैं, दो रह गया हमारे पास, एक रह गया ऑर्थो और एक रह गया मेटा। अब आप मेरे को बताओ, सॉरी पैरा, ऑर्थो और पैरा में ज्यादा एसिडिक कौन होएगा? हाँ बच्चे, ऑर्थो और पैरा में ज्यादा एसिडिक कौन होएगा, बता सकते हो? यस और नो? सब पैरा। पैरा। क्यों? सिंपल सी बात, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये दूर है किससे? ऑक्सीजन से काफी दूर है ना। तो यस अगर सर। ज्यादा दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता है 3 कार्बन के बाद कम हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा, किसके थ्रू? इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, है ना। लेकिन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के थ्रू दे रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, किसकी? ऑर्थो क्रिसोल की। अगर हम इसकी बात करें, जो कि ऑर्थो पोजीशन के ऊपर है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, किसके थ्रू? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के। और इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट अगर है तो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगे हुए मिथाइल ग्रुप की वजह से है। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है किसको? ऑक्सीजन को, थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, और इसकी वजह से क्या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये हाइड्रोजन नहीं देगा, हाइड्रोजन नहीं देगा तो क्या? लेस एसिडिक। समझ आ गया ये सब? अगर दोबारा रिपीट करवाना है करवा लेना ना, अदरवाइज समझ आ गया होगा। हाँ बच्चे, सर आ गया समझ। आ गया ना? सो Yes. आगे मूव कर रहा हूँ फिर मैं। नेक्स्ट जो हमारा है, हम लेंगे अमीनोफिनोल या मिथॉक्सीफिनोल। कौन सा लेंगे? अमीनोफिनोल और मिथॉक्सीफिनोल। करें स्टार्ट? यस तो सर। लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास है मिथॉक्सीफिनोल, ले रहा हूं पहले। हाँ, कैसे होता है मिथॉक्सीफिनोल? ये OH ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर, लाइक दिस। एक तो ये होएगा, कंपैरिजन हमने सभी का करना है ना। दूसरा कौन सा? ये मिथॉक्सी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगा दो, OCH3 ग्रुप। हाँ, एक लगा दो मेटा पोजीशन के ऊपर, OCH3, लाइक दिस। और एक लगा दो पैरा पोजीशन के ऊपर। अब ये काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, क्या आप मेरे को बताएंगे व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ? मिथॉक्सीफिनोल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होएगा, उससे कम कौन होएगा, सबसे कम कौन सा होएगा? हाँ बच्चे, करवा को कर दोगे या नहीं? हाँ बच्चे, कर रहे हो? सर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। हाँ, तो इसके हिसाब से सबसे पहला तो ऑर्थो वाला होना चाहिए। अब रुक जाओ ना, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको, उसके बाद फिर इसको करो। हाँ, तो जो मिथॉक्सी ग्रुप होता है, OCH3 ग्रुप, इसके दो इफेक्ट हैं। क्या है? दो इफेक्ट है, कौन कौन से पता है? एक ये शो कर रहा है +R इफेक्ट। क्या शो कर रहा है? +R इफेक्ट। +R इफेक्ट का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन देके और रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा किसमें? रिंग के अंदर। ओके, और दूसरा इफेक्ट कौन सा शो करता है ये? इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन अब इंडक्टिव इफेक्ट कौन सा? -I इफेक्ट शो करता है। तो ये चीज समझने वाली है। एक ही टाइम के ऊपर ये जो ग्रुप है, कौन सा, मिथॉक्सी ग्रुप हो जाए या अमीनो ग्रुप हो जाए, ये दोनों टाइप के इफेक्ट शो करता है। कौन कौन सा? +R इफेक्ट भी शो करता है, और
माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। अब देख लो, प्लस आर इफेक्ट अगर शो करेगा तो उससे क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस बढ़ेगी कहाँ पे, रिंग के ऊपर। प्लस आर इफेक्ट के थ्रू ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को, ऑक्सीजन को। ओके, लेकिन माइनस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा। ओके, सो अब मेरे को बताओ कि अब क्या ऑर्डर होएगा, अब आपको समझ आ गया होगा कंसेप्ट। सर इनमें डोमिनेटिंग कौन सा है, प्लस आर और माइनस डोमिनेंट आई? प्लस आर होता है बच्चे। प्लस आर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली मिलते हैं ना कार्बन, सॉरी एटम्स को। जैसे ऑक्सीजन को डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, शिफ्ट ही हो जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन। देखो सिंपल सी बात है, मैं तेरे को एक क्वेश्चन करता हूँ। मेरे पास और आपके दोनों, मेरे और दोनों के बीच में, आपके दोनों के बीच में, मी आर एंड यू डी ना, डी और टी, टी। ओके, सो हम दोनों ने क्या किया, कोई शेयरिंग रखी। कितने कितने पैसे की, 1-1 लाख रुपए की शेयरिंग मान लो हम दोनों ने रखी है ना। तो यहाँ पे हमारे बिल्कुल मिडल में क्या, 2 लाख रुपए है। अब दो चीजें हैं, 2 लाख रुपए को ये पर्सन लेके चला गया, एक तो ये चीज है। और दूसरा क्या है, ये जो 2 लाख रुपया कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ है ना, उससे जो बेनिफिट मिल रहा है, उसको ये अपनी तरफ ज्यादा रख रहा है ना। दो चीजें है ना, एक केस क्या कि 2 लाख को ये लेके चला गया, या 2 लाख इसके पास चले गए, और एक क्या, 2 लाख को अपनी तरफ ज्यादा रख रहा है। तो कौन सा ज्यादा डोमिनेंट है बताओ। हाँ बच्चे, ज्यादा डोमिनेंस कहाँ पे है, समझ पा रहे हैं चीज को या नहीं समझ पा रहे? सर नहीं समझ आ रहा। चलो दोबारा समझा देता हूँ। मैंने और आपने एक बिजनेस किया, ओके। और बिजनेस करने के लिए आपने बोला कि सर, बिजनेस करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, 2 लाख रुपया चाहिए। ओके, जब आपने बोला 2 लाख रुपया चाहिए, तो 1 लाख मैंने दिया और 1 लाख आपने दिया, ठीक है। और इस तरीके से हमने 2 लाख रुपया बिजनेस के ऊपर लगा दिया। अब 2 लाख रुपया का जो बिजनेस था, उसको आपने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो उस केस में डोमिनेंस आपकी ज्यादा होगी, या फिर एक केस ऐसा है कि जो बिजनेस है उसके ऊपर आप अपना ज्यादा शो कर रहे हो कि जो मेरा बिजनेस है ना, मैं बोल रहा हूँ चल तेरा ही है। तो उस केस में ज्यादा डोमिनेंस है, या ऊपर वाले केस में जब बिजनेस को ले ही लिया? हाँ बच्चे, ऊपर वाले केस में ना, यस सर, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले केस में। तो इस सेम चीज यहाँ पे है। जब रेजोनेंस होती है ना, तो रेजोनेंस में आप देखते होंगे एरो लगाते हैं हम। कैसे एरो लगाते हैं, ये चेक करना इसको जरा, ऐसे करके एरो लगाते हैं। इस एरो का मतलब क्या है, कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन है किसके पास चले गए, इस कार्बन के पास चले गए। समझ आया? वैसे ही जैसे 2 लाख रुपए किसके पास चले गए, तान्या के पास चले गए। लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट हम शो करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज कार्बन, इसके साथ कौन, ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिसके साथ क्या ग्रुप लगा हुआ है, CH3 ग्रुप लगा हुआ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, तो ये करेगा क्या, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचेगा। हम ऐसे करके ड्रॉ करते हैं एरो। एरो का मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन सेंटर में होने चाहिए थे कार्बन और ऑक्सीजन के, अब वो कहाँ पे है, ऑक्सीजन के नजदीक है, यहाँ जैसे है। समझ आया, यस और नो? यस सर। हाँ। यस। तो अब डोमिनेंस किसकी हुई बताओ, आप खुद से बताओ, अब डोमिनेंट कौन हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट हुआ या इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट। समझ आया? रेजोनेंस। हाँ, यस सर। अगर ये यस चीज सर। क्लियर होगी, अब आप कर पाओगे, शायद करोगे। व्हाट इज द ऑर्डर नाउ, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको ना। एक आपने मिथॉक्सीफिनोल और एक अमीनोफिनोल, इन दोनों के लिए कल मेरे को ऑर्डर बताना है। कल हम सर मैं हेलोजन, बताऊं? हाँ बता दो। सर इसमें पहले तो पैरा वाला होगा। ओके, क्या सबसे ज्यादा एसिडिक, आप सबसे ज्यादा एसिडिक? यस हाँ? सर। नहीं, गलत हो गया ना। दिस इज यस शोइंग, सर। दिस इज शोइंग प्लस आर इफेक्ट, नॉट माइनस आर इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है बच्चे, इलेक्ट्रॉन सर देगा इससे तो कम एसिडिक होगा। स्ट्रेंथ को कम, हाँ तो सर आराम से कम बैठ होगा। के। तभी तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ ना, ऐसे थोड़े दे रहा हूँ होमवर्क, नहीं तो 2 सेकंड में करवा देना था। अब इसके ऊपर जब आप दिमाग लगाओगे ना खुद से, फिर आपका आंसर अच्छा आएगा, ठीक है। और अगर आंसर अच्छा आ गया, सही आ गया, तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट इजीली समझ आ गया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो, एक तो है ना, क्या करो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसके, इसका, इसका और इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखो। एक बार वो कर लोगे, फिर पेपर में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अदरवाइज प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको समझ आ जाएगा, जब पेपर में करना है तो आपको खुद को करना है ना। फिर वहां पे आप बोलोगे सर नहीं निकला, है ना, एक गलत हो गया बस, अदरवाइज सारा सही होता है, ऐसे करके होता है ना। 4 का ऑर्डर दिया होगा ना, यहाँ पे हर बारी एक को बड़ा किया होगा, दूसरे को छोटा।
है ना, पहले फिनोल को बड़ा कर दिया, दूसरे नंबर पे इसको कर दिया, तीसरे पे इसको कर दिया, चौथे पे इसको, 4 ऑप्शन बन जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होएगा, बाकी सारी ऑप्शन गलत होंगी, लेकिन वो डिस्टिंग्विश करना कौन सी ऑप्शन सही है, उसके लिए आपको पहले से ही इसका नॉलेज होना चाहिए, और वो तभी होएगा जब आप खुद से इसको करेंगे, क्योंकि मैं करवा दूंगा दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन खुद से जब आपने करना होगा तो आपको दिक्कत आएगा। मैं आपको यहीं से बोल रहा हूँ, तभी मैंने इसको दो चीजें अमीनोफिनोल और मिथॉक्सीफिनोल का ऑर्डर आप कल मेरे को बताएंगे कि क्या होएगा, हेलोजन डेरिवेटिव का मैं आपको करवा दूंगा। ओके, ठीक है, यस और नो? ओके Yes. सर। यस ओके, फिर हम आगे रिएक्शन डिस्कस कर रहे होंगे कल, इससे रिलेटेड जो भी हैं एसिडिक नेचर की वजह से जो भी रिएक्शन हमारे पास है, विद ग्रिग्नार रिएजेंट विद अल्कोहल, है ना, ये सारे रिएक्शन कल हम डिस्कस करेंगे। अभी मेन टॉपिक था ये हमारा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोलूंगा ना, तो इसको अच्छे से इसको कर लेना। अभी के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ, सर मीटिंग मेरे एंड कुछ कर रहा हूँ। डाउट्स हैं। यस बच्चे, डाउट्स बोलो। सर पहला तो ये है कि ये जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है ना, जी इसमें